हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले इसका 1 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 8.5% के आसपास रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया 19.14% का रिटर्न है पिछले 3 साल के अंदर। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 14.58% का रिटर्न है 5 साल के अंदर। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न जो दिया है वो 12.41% का रिटर्न है एनुअल रिटर्न। हम लोग एनएवी बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 41.70 रुपये। रेटिंग की बात कर लेते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 929 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में हम लोग देखेंगे यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग, यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा कर रहे हैं तो 1 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 65,774 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,26,784 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,50,334 रुपया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर होल्डिंग का। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 50 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से हम लोग टॉप 10 पे बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तीसरा आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, चौथा इन्फोसिस लिमिटेड, पांचवा आईटीसी लिमिटेड, छठा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, सातवां लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड, आठवां एक्सिस बैंक लिमिटेड, नौवां कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 10वां भारती एयरटेल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग इसमें कुछ और बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 8.5 का है, 3 साल में 19.1 का, 5 साल में 14.5 का और एनुअल देखें तो 12.4 का है। कैटेगरी एवरेज देखते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 8.9, 3 साल में 18.3, 5 साल में 14.1 का। वहीं रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 51 नंबर पर रैंक करता है, 3 साल में 23 नंबर पर रैंक कर रहा है और 5 साल में 20वें नंबर पर रैंक करता है। अब इसी के आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड देखें तो कौन कौन सा है, तो इसके आसपास सिमिलर फंड है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड एसएनपी बीएससी सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इतने सारे इसके आसपास जो है इसके सिमिलर फंड है। अब हम लोग इसके एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.1% का, एग्जिट लोड नील है, किसी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।